हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले जो आपने 10th क्लास में सीखा था, एक बार थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम उसका। इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा यहाँ पर एंगल्स हैं 30, 45, 60 या 90 डिग्री, कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशोज़, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर थीटा की जगह अगर 30 डिग्री रख दूँ तो x इज इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू आप पहले ही टेबल सीख चुके हैं 10th क्लास में, क्या वैल्यू होती थी इसकी, 1/2। तो इस केस में जो ये थीटा है ये हमारा डोमेन होगा, ठीक है, और जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो रेंज होगी। लेकिन अब हम 12th क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। यहीं से एक्स हमारा साइन थीटा के बराबर है, तो साइन जब लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब उस केस में जो ये x है ये बन जाएगी डोमेन, और जो ये थीटा है ये क्या बन जाएगी, रेंज। जब सिंपल बात करी अभी हमने, उस केस में क्या था, उसमें तो थीटा जो था 30 डिग्री 45 डिग्री ये डोमेन होता था, और जो वैल्यू निकल के आती थी वो रेंज होती थी। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसका उल्टा हो जाएगा। जो ये 30, 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, थीटा हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी। और जो ये वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं हमारे पास, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या बन जाएंगी, डोमेन बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ x की प्लेस पर वैल्यूज़ हो जाएगी। देखिए सपोज हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इन्वर्स 1/2 की। ठीक है, साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा, मीन्स ये रेंज होगी, और ये जो 1/2 है ये डोमेन होगी। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1। ठीक है, मैं यहाँ x की जगह 1 रख देती हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1, तो साइन इन्वर्स 1 मीन्स ये यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो इस केस में अब ये जो 90 डिग्री है ये रेंज बन रही है, और ये जो 1 है ये डोमेन बन जाएगी। चलिए अब आगे डोमेन और रेंज को ही समझते हैं कि किस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में वी हैव टू फाइंड रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू भी आप इसे बोल सकते हैं। डोमेन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेंज ज़रूरी आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x की जो डोमेन होती है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। इस क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड हैं, और उसके बीच की वैल्यू भी। जैसे सपोज हम यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी थीटा के केस में -90 आ जाएगी, और प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 90 आ जाएगी। तो रेंज क्या निकल के आई हमारे पास, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज होगी। और मैंने आपको बताया अभी रेंज होगी हमारी थीटा, मीन्स एंगल्स इन फॉर्म ऑफ पाई की फॉर्म में। तो मीन्स इसकी रेंज हो जाएगी साइन की क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो मीन्स इसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच की वैल्यूज़ मीन्स -90 डिग्री से लेकर प्लस के 90 डिग्री, और उसके बीच की वैल्यूज़ मीन्स -60, -30, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कोस इन्वर्स एक्स। इफ़ y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स एक्स देन डोमेन बिकम सेम। इन दोनों की सेम डोमेन है, जो साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन है वही कोस इन्वर्स एक्स की डोमेन है, बट इसकी रेंज डिफरेंट होगी, क्योंकि कोस 0 पे 1 होती थी वैल्यू, और कोस पाई पे -1 होती थी। अगर हम यहाँ -1 रखेंगे तो पाई वैल्यू निकल के आएगी, और ऐसे ही +1 रखेंगे तो 0 निकल के आएगी। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई होगी। ठीक है, बेसिकली आपको रेंज ही ध्यान रखनी है, और इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इसी तरीके से जो टेंजेंट इन्वर्स एक्स है इसकी डोमेन तो होगी रियल नंबर्स, बट इसकी जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, मीन्स ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस का π/2, और इसके बीच की वैल्यूज़। इसमें क्या होगा, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है,
इसका मतलब इसमें -π/2 और प्लस का π/2 इंक्लूड नहीं होगा, -90 और प्लस का 90 इंक्लूड नहीं होगा, बट इनके बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो इंक्लूड होंगी। -89 मान लो, ठीक है, -60 मीन्स इसके बीच की 90 से कम और -90 से ज़्यादा वो वैल्यूज़ लाई करेंगी टेंजेंट इनवर्स एक्स की रेंज में। इसी तरीके से कोट इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, बट इसकी रेंज होगी ओपन इंटरवल 0 to π। देखिए मैंने ये साइन, कोस और फिर टेंजेंट लिखा। टेंजेंट किससे मिलता जुलता लग रहा है? साइन से मिलता जुलता लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 थी, बट टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल है। बस आपको ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो क्लोज इंटरवल है और टेंजेंट इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो ओपन इंटरवल है। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 to π है, और इसकी कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 to π है। नाउ कम टू सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन रहेगी रियल नंबर में से हम माइनस करेंगे ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, मीन्स इसके बीच के जो भी नंबर्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे रियल नंबर्स में से, और इसी तरीके से इसकी जो रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 to π में से हम माइनस करेंगे π/2। जो कोस इनवर्स एक्स की रेंज थी उसमें से एक तरीके से माइनस हो जाएगा π/2 सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज में, क्योंकि कोस का उल्टा सीकेंट होता है, ठीक है। और उसी हिसाब से साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन तो वही सेम रहेगी जो सीकेंट है, बट इसकी जो रेंज होगी, जो रेंज साइन इनवर्स एक्स की थी उसमें से माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और उस हिसाब से इस टेबल के बेस पर ही हम एग्जाम्पल्स करेंगे। नाउ कम टू सम और रिजल्ट देखिए। अब ये रिजल्ट जो यूज़ होंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होगा। टेंजेंट इनवर्स x -x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स x होगा। कोसिकेंट इनवर्स -x माइनस कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर होगा, यानी कि इन तीनों का तो माइनस बाहर आ जाएगा। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशियो बच रहे हैं, जैसे कि एक तो कोस इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर होगा। इसी तरीके से कोस का उल्टा होता है सीकेंट इनवर्स, तो सीकेंट इनवर्स -x भी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x के बराबर होगा। और इसके अलावा एक कोट इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो हमें दे रखा है वो साइन इनवर्स है, और ये हमें जो दे रखी है ये डोमेन दे रखी है 1/√2, ठीक है। इसको मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि 1/√2 कब होता था, साइन की किस वैल्यू पर, जो है हमारा साइन 45 डिग्री जो होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/√2 होती थी। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 कब बनेगा, मीन्स π/4 होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू π/4 विच बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, और रेंज ऑफ साइन इनवर्स x मैंने अभी आपको बताई है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, मीन्स इसके बीच में ये वैल्यू लाई करनी चाहिए, और ये वैल्यू इसके बीच में लाई भी कर रही है। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। देखिए मैंने अभी आपको बताया कोट इनवर्स -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x के, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले हम y के बराबर मान लेते हैं, तो कोट इनवर्स -x किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, क्योंकि x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 1/√3 है, और माइनस अगर कोट इनवर्स -x दे रखा है तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x के। तो ये हम लिख देंगे इसको, पाई माइनस कोट इनवर्स x की जगह क्या है 1/√3, तो पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 कब होता था, कोट जो है हमारा 1/√3 कब होता था, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो मीन्स थीटा क्या होगा उस केस में 60 डिग्री,
मीन 60 डिग्री क्या होगा, π/3 होगा। तो पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। ये भी बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to π में, और 0 to π जो है वो रेंज होगी कोट इनवर्स x की। तो इसी तरीके से आप एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे। थैंक यू।